हेलो दोस्तों, मैं राम मनोहर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, बहुत से बच्चों के अभी कमेंट आए कि हमारा आगामी अभी पटवारी का एग्ज़ाम है या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर आबकारी आरक्षक का पेपर है और एक ये जो प्रश्न आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग से कथन और निष्कर्ष वाला, इसमें बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। टेस्ट भी बना रहे हैं तो टेस्ट में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका 1-2 दिन में पेपर ही है, ठीक है? तो एक शॉर्ट अप्रोच में बस मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ इतना कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएँगे। बाकी इसकी पूरी एक सीरीज़ व्यवस्थित तरीके से हम लाएँगे लॉजिकल रीज़निंग में और लॉजिकल रीज़निंग में पहले आपको पूर्व धारणा पढ़ना है, तर्क पढ़ना है, कार्यवाही वाले क्वेश्चन पढ़ना है, कथन निष्कर्ष पढ़ने हैं और उसकी भी वैराइटीज़ हैं। तो आज मैं सिर्फ़ आपको ये 2 वैराइटीज़ ही बताने वाला हूँ जो आपको आगामी 1 से 2 दिन में जिनका पेपर है उनको 1 नंबर दिलाएगा। जैसा कि लिखा ही है यहाँ पर कि यदि ए है तो बी है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इफ वाले और वाले 2 तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का आबकारी आरक्षक का पेपर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो कहता है यदि ए है तो बी है, यदि ए है तो बी है, इस प्रकार का प्रश्न। तो एक शॉर्ट अप्रोच में मैं आपको बता दूं कि ए और बी की जगह एनीथिंग कुछ भी लिखा होगा तो शब्दों पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, शब्दों पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। यदि के बाद जो भी कुछ लिखा है उसको आप ए मान लेंगे और तो के बाद जो भी कुछ लिखा है उसको आप बी मान लेंगे। ठीक, यदि के बाद जो भी लिखा हो अननेसेसरी चीज जो भी, उसको लैंग्वेज बेस ये है ही नहीं, जो भी लिखा हो उसको आप ए इंडिकेट कर लेंगे और तो के बाद जो भी लिखा हो उसको बी इंडिकेट कर लेंगे। अब इस प्रकार के कथन में देखो दोस्तों, ये एक बेसिक अप्रोच से मैं बता दूं ये 2 निष्कर्ष ही सही होंगे। क्यों सही होते हैं? तो ये एक बुलियन अलजेब्रा टाइप से एक ट्रुथ टेबल में बनते हैं। ये इफ ये है एंड और गेट वाला जो लॉजिक गेट होता है उससे ये ट्रुथ निकलते हैं। तो बट आपको एक बेसिक इतना बता दें कि बस आप सही जगह टिक लगाओ तो 1 मार्क्स मिल जाए। व्यवस्थित तरीके से पूरा बेसिक सीरीज भी एक इसका आएगा आगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ए और बी मान लीजिए और निष्कर्ष ये दोनों ही सही होंगे कि ए के बाद बी आ जाए तो सही और बी, और ये डैश जो लिखा है मैंने, डैश रिप्रेजेंट करेगा कि ए यदि हम पॉजिटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर दिए हैं तो ए डॉट का मतलब हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ए के ऊपर चिन्ह लगा दो बाहर का तो वो निगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें ही सही होंगी, ए के बाद बी फॉलो हो और बी डॉट के बाद ए। ध्यान रखिए अगर ये उल्टा हो तो सही नहीं होगा, कि जैसे अगर किसी निष्कर्ष में आपका इस तरीके से हो बी और ए तो ये भी गलत, और अगर ए नॉट के बाद बी नॉट हो तो भी गलत। तो सही क्या होगा, यही 2 आप दिमाग में रखिएगा बस, ये बेसिक वाला, ए के बाद बी या बी नॉट के बाद ए नॉट आ जाए तो यही सही होगा। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आए। ये या वाली कंडीशन, तो या वाली कंडीशन भी अभी मैं थोड़ी देर से ले रहा हूं, पहले तो यदि वाला लीजिए। चलिए देखिए, कहता है कि यदि यदि आज शनिवार है तो कल रविवार है। तो मैंने क्या कहा था कि यदि के बाद जो कुछ भी लिखा उसको ए मान लो, तो आज शनिवार है इसको मान लो आप ए। तो के बाद जो कुछ भी लिखा है उसको क्या मान लो, बी मान लो। तो यहां जो कुछ भी लिखा हो यदि के बाद तो के बाद ए और बी मान लो। अब ये ए हो गया पॉजिटिव, बी हो गया पॉजिटिव, तो जहां लिखा हो देखिए आज शनिवार है तो ये क्या हो जाएगा ए, और आज शनिवार नहीं है निगेटिव है तो ए नॉट। फिर आज रविवार है तो क्या हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बी नॉट। ये सीक्वेंस समझ में आ गया। अब ये यदि वाला प्रश्न है तो अभी मैंने आपको बताया था सही क्या होता है कि ए के बाद बी आ जाए या बी नॉट के बाद ए नॉट आ जाए तो यही होगा सही, यही होगा सही। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया, फिर से एक बार देख लीजिए, ए के बाद बी आ जाए या बी नॉट के बाद ए आ जाए, ए नॉट आ जाए तो यही होगा सही। अब आप देखिए बड़ी आसानी से आप आंसर कर रहे होंगे। तो जैसे देखिए जरा, ये 1 और 2, 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम 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 तो कभी सही होगा ही नहीं। 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ए और ए नॉट, सही होगा ही नहीं। फिर 4 और 3, तो 4 और 3 देखो ये भी सेम रिप्रेजेंट कर रहा है बी नॉट और बी, तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंट, ए के बाद बी या बी नॉट के बाद ए नॉट आ जाए। 4 के बाद 1 देख लो, 4 के बाद 1 तो बी नॉट और ए, और 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 देख लीजिए बी नॉट ए नॉट। तो देखिए बचे 2, तो बचे 2 में बी नॉट, तो जब बी नॉट आता है तो क्या आना चाहिए, ए नॉट आना चाहिए।
तो यहाँ सिंगल ए लिखा है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत, बी नॉट के बाद ए नॉट फॉलो किया तो ये हो जाएगा सही। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का ध्यान रखिए, लैंग्वेज बेस ये है ही नहीं, इसको ऐसे ही लॉजिकली सॉल्व कीजिएगा तो 1 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि वाला अगर प्रश्न आए तो यदि के बाद जो कुछ भी लिखा हो उसको ए मान लो, तो के बाद जो कुछ भी लिखा हो उसको बी मान लो। अब इसमें सही क्या होगा, तो मैंने यहां लिख दिया कि ये 2 पैटर्न ही सही होगा और ऑप्शन में ये दोनों मैच नहीं होंगे। क्वेश्चन बनाने वाले को पता है दोनों में से कोई एक ही मैच होगा, या तो बी नॉट ए नॉट वाला मैच करवाएगा या तो ए के बाद बी को मैच कराएगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर उसको प्रश्न बनाने की समझ नहीं है। ठीक है, आइए देखिए एक आध क्वेश्चन इसका और भी। अब देखिए अगर नॉट लग जाए तो इस बार मैंने उधर नहीं लिख दिया, तो सभी लोग जरा बताइए, मैं लिख दूं आज शनिवार है, ये ए हो जाए और तो के बाद जो कुछ भी लिखा हो, इस बार ये निगेटिव सेंटेंस को आपने मान लिया है बी, और जहां लिखा होगा आज रविवार है तो वो हो जाएगा बी नॉट, जहां लिखा होगा आज रविवार है वो हो जाएगा इस बार बी नॉट। तो कोई इश्यू नहीं, अगर ऐसा हो तो भी आप मानते चले जाइए, ये नहीं किया वहां लिखा है तो बी नॉट मान ले, ए और बी तो मान ही लीजिए। अब आज शनिवार है ए तो ए लिख लो, और आज शनिवार नहीं है तो ए नॉट लिख लो। अब कहता है कि ये देखिए जैसे इसको मैं लिखूं कल रविवार नहीं है तो बी माना है, तो ये भी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी नॉट। बस इसी सीक्वेंस से देख लो। अब चलो मैच करा लो, 4 के बाद 2 तो 4 में है बी और 2 में है ए नॉट। 3 देख लो, 3 में है बी नॉट और 2 में है ए नॉट। एक और तो 1 और 3, इसके बाद 3 और 1। ये देखिए मैंने सबको लिख दिया। तो जरा बताइए कि यदि वाले प्रश्न में क्या सही होता है कि ए और बी आपने जिसको भी माना है तो या तो ए के बाद बी आ जाए या तो बी नॉट के बाद ए नॉट आ जाए। तो कौन से वाला आ रहा है, तो ये तो नहीं है, ये बिल्कुल, ये भी देखो बिल्कुल नहीं, ये भी देखो बिल्कुल नहीं। तो एक मैच हुआ ना बी नॉट के बाद ए नॉट, तो वहां पे ये मैच हो जाए बस उस पर टिक लगा दीजिए दोस्तों, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बस इतना ही काम करना है यदि वाले प्रश्न में। इसका दूसरा पैटर्न बनता है, दोस्तों या वाला। ठीक है, तो ये यदि वाला हो गया, यदि वाले पैटर्न में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए या वाला, और वाला कंडीशन। तो बस एक इतना बेसिक बताया जा रहा है इस वीडियो में कि आगामी जिनका भी पेपर है कल परसों तक में, तो वो इस पैटर्न को सीख लें और 1 नंबर प्राप्त कर लें। और जिनका ध्यान रखिए पटवारी का एग्जाम है तो सीक्वेंस से पूरा लॉजिकल रीजनिंग हम लोग रखेंगे व्यवस्थित तरीके से। तो अगर यदि की जगह आ जाए या, कि या तो ए है या बी है, तो इसमें सही क्या होगा, ए नॉट के साथ बी आ जाए या बी नॉट के साथ ए आ जाए, और इसी सीक्वेंस में आएंगे तभी सही होगा, इसी सीक्वेंस में आएंगे तभी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि यदि वाले में क्या सही होगा और अथवा या और वाले में क्या सही होगा। ठीक है, और बोले तो या वाले में क्या सही होगा। तो यदि वाले में मैंने अभी आपको बता दिया कि ए के बाद बी आ जाए या बी नॉट के बाद ए नॉट आ जाए, और या वाले में देख लीजिए एक तो नॉट होगा ही ऐसा, तो पहला वाला हमेशा नॉट होगा, तो पहले ए नॉट लगाते हो तो बी और बी नॉट लगाते हो तो ए। तो ठीक है, तो ध्यान रखना भी आसान रहेगा कि पहला नंबर हमेशा नॉट वाला होगा। अगर ए नॉट लगाते हो तो बी लिख देना सादा वाला, और अगर बी नॉट लगाते हो तो ए लिख देना सादा वाला, यही दोनों होंगे सही। तो आइए इसके बेस पे भी एक आध एग्जांपल आपको बता देते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी मैंने आपको बताया था, ऐसे ही आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है कि यदि वाले में ये सही होगा और वाले में ये सही होगा। तो बस इतना अगर आपको ध्यान है तो बड़ी आसानी से आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं, ये रहा, या तो नौकरी हमारी होगी या नौकरी किसी की नहीं होगी, या तो नौकरी हमारी होगी या तो किसी की नहीं होगी। ठीक, तो आ जाइए सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, या तो नौकरी हमारी होगी, तो या वाला कंडीशन है, तो इसको मैंने मान लिया ए, और नौकरी किसी की नहीं होगी तो नहीं वाले को मैंने मान लिया है बी। तो जहां नहीं लगा होगा वो बी है, जहां नहीं लगा होगा वो बी नॉट है। तो नौकरी हमारी होगी तो ये हो जाएगा भाई ए, नौकरी हमारी नहीं होगी तो ये हो जाएगा ए नॉट। फिर कहता है कि नौकरी किसी की नहीं होगी, तो नौकरी किसी की नहीं होगी ये बी है, तो ये हो जाएगा बी नॉट। अब आ जाइए 3 के साथ 4, तो 3 के साथ 4 देख लीजिए, तो ये है बी नॉट के बाद बी,
एक के साथ 4, एक के साथ 4 अगर देखिए तो ये ए हो जाता है बी। एक के साथ 2 अगर देखना है, 1 और 2, तो ए के साथ ए नॉट, और 3 के साथ 1, 3 के साथ 1, तो ये हो जाता है बी नॉट ए। तो जरा देखिए और वाले कंडीशन में मैंने क्या कहा था कि पहला हमेशा नॉट रखना, अगर ए नॉट रखते हो तो बी सादा वाला, बी नॉट रखते हो तो ए। तो बस इसी तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो यहां तो एक समान है, यहां देखो, यहां देखो ये भी दोनों एक समान हो गए, ये मिला। पहला अगर नॉट है तो फिर ए सिंगल है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उस पर टिक लगाओगे तो 1 मार्क्स बड़ी आसानी से आपको मिल रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया कि यदि वाले क्वेश्चंस और वाले क्वेश्चंस अगर आ जाए तो इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको सजेस्ट भी कर दूं कि टेक्स्ट बुक से ऐप से आप जिसने नहीं लिया है आगामी पटवारी के लिए, तो टेक्स्ट बुक ऐप को आप बिल्कुल आप डाउनलोड कीजिए, वहां बहुत सारे मिल रहे हैं आपको टेस्ट वगैरह के लिए, तो वो टेस्ट भी बिल्कुल बनाइए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।